डियर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12, आज इस लेक्चर 3 हिंदी वर्जन लेक्चर में स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है द होम कमिंग और हम इसके थर्ड पार्ट की आज स्टडी करने वाले हैं। स्टूडेंट्स यह चैप्टर द होम कमिंग लिखा गया है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम मध्यम वर्गीय परिवार के एक लड़के फटीक चक्रवर्ती के बारे में बहुत सारी बातें समझते और देखते हैं और पाते हैं। फटीक चक्रवर्ती एक बहुत ही शरारती बच्चा है जो कि एक लड़कों के समूह के साथ रहता है और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी माताजी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन गई हैं। एक बार जब उनके मामा जी उनके घर पहुंचते हैं, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर्स में सुना, और वह उसको अपने साथ ले जाने की बात करते हैं तो उनकी माताजी को काफ़ी राहत वाली बात लगती है और वह उसे भेजने के लिए तैयार हो जाती हैं। स्टूडेंट, जब फटीक को पता चलता है कि उसके मामा जी उसे अपने साथ ले जा रहे हैं तो हम आपको बता दें, फटीक का दिन और रात बहुत ही बेचैनी में गुजरता है कि वह चाहता है कि समय की घड़ी की चौथाई में वह मामा जी के साथ चला जाए, वहाँ पर बहुत आनंद आएगा। अब देखना यह है इस लेक्चर 3 में कि क्या वास्तव में उसे बहुत आनंद आता है या उसके साथ क्या होता है। स्टूडेंट्स, मैं हूं एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, अपने सभी लेक्चर्स, अपने सभी टॉपिक्स को पूरा देखने के लिए हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं और उनको सबसे पहले पाने के लिए अपना सिलेबस पूरा करने के उद्देश्य से प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए। आइए शुरू करते हैं लेक्चर 3 हिंदी वर्जन लेक्चर। व्हेन दे रीच्ड कैलकाटा दे मीन्स फटीक चक्रवर्ती और उनके मामा जी बिशंबर। फटीक मेड द एक्वेंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फटीक अपनी आंटी के साथ पहली बार परिचित होते हैं। एक्वेंटेंस मीन्स परिचित होना। स्टूडेंट्स, इस पोर्शन का नाम हमने साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी दिया है क्योंकि यहाँ पर एक 14 साल के लड़के की सोच के बारे में पता लगेगा हमको और हम ये बताएंगे कि राइटर ने फिलोसफिकली कैसे उसको दर्शाया है। शी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड विद हिज अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली। वह इस लड़के के आने से, एडिशन मीन्स एक अतिरिक्त मेंबर के बढ़ जाने से, बाई नो मीन्स बिल्कुल भी नहीं थी प्रसन्न अपनी परिवार में। She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else। और बिना किसी का समावेश किए उनके परिवार में उस स्त्री के अनुसार, जो कि बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड लेडी थी, उसके लिए 3 पुत्र ही काफ़ी थे। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14 और 14 साल का एक गांव का लड़का इन देयर मिस्ट उनके बीच में आ जाए वॉज टेरिबली अपसेटिंग, बहुत सिरदर्दी की बात थी। बिशंबर शुड रियली हैव थॉट, बिशंबर ने वास्तव में इस विचार को, इस डिसीजन को लेने से पहले ट्वाइस 2 बार सोचा था। बिफोर कमिटिंग सच एन इंडिस्क्रिशन, इस तरह के थोड़े कम समझदारी वाले विचार को, डिसीजन को लेने से पहले। स्टूडेंट, डिस्क्रीट कहते हैं दूर की सोचने वाला, इंडिस्क्रीट कहते हैं जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने वाला, या रफली बोलें तो इसका मतलब होगा मूर्खतापूर्ण जल्दी डिसीजन लेने वाला। अर्थात बिशंबर ने इस जल्दबाजी के या मूर्खतापूर्ण फैसले पर 2 बार सोचा था कि वह उसको लेकर जाए या ना लेकर जाए। स्टूडेंट्स, इस पोर्शन के अंदर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या समाज की सोच होती है, क्या एक 14 साल के लड़के की सोच होती है, ये इस लेक्चर 3 का अहम थीम है। यहाँ पर केवल हमें इंग्लिश की हिंदी समझ लेना काफ़ी नहीं है। अगर आप ये समझते हैं तो आप एक्सप्लेनेशन लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि साइकोलॉजी 14 साल के लड़के की क्या हो सकती है। जैसा कि अभी आपने देखा, अ विलेज लैड ऑफ 14, 14 साल का गांव का लड़का, तो इसके अंदर बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। गांव का लड़का, वो भी 14 साल का, 14 ही साल क्यों यहाँ पर कहे और गांव का लड़का क्यों कहा, और वो टेरिबली अपसेटिंग कैसे हो सकता है, आइए हम अगली लाइन्स में इस बात को जानेंगे। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देर इज़ नो वर्स न्यूसेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14। देखिए फिर दोबारा से यही बात आई है। इस मनुष्यों के
कार्यों से भरे हुए संसार में 14 साल की उम्र वाले लड़के से ज़्यादा न्यूसेंस हेडेक देने वाला सिरदर्द कोई और नहीं हो सकता। यह बात आपको सुनकर बड़ी अजीब सी लगेगी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से अलग हमें कुछ बातें करनी होंगी और आपको समझना होगा। जब आप क्लास 10th पास करते हैं और आप क्लास 11 की तरफ चलते हैं या क्लास 10th में आप गुजर रहे होते हैं, तो आपकी ये एज होती है। अब इस एज में आपकी सोच क्या होती है, हम आपसे अभी शेयर कर रहे हैं इस चैप्टर के थ्रू। जब आप इस एज में होते हैं तो आप मतलब यहाँ पर फटीग को लेकर बात चल रही है, तो यहाँ पर ही की जगह आप ये मान लीजिए कि उस एज के सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्पेशली बॉयज़। ही इज़ नीदर ऑर्नामेंटल, न तो वो बहुत स्मार्ट लगता है, नॉर यूज़फुल, ना ही वह बहुत काम का होता है। आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम अभी आपको ये समझाएंगे। इट्स इम्पॉसिबल टू शो अवर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय। अब अगर उसको हम छोटा समझ करके उसके ऊपर प्रेम बरसाएं तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है। एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वह हमेशा, अगर हम इस तरह से लव एंड अफेक्शन बनाते हैं तो वो बच्चा ही बना रहेगा। इफ़ ही टॉक्स विद अ चाइल्डिश लिस्प, अगर वह बच्चे की तरह से, लिस्प मीन्स तुतला कर के बोलता है, राइट। अगर उसकी प्रोनंसिएशन इम्प्रॉपर है, डिफेक्ट है स्पीच में, तो हम उसे बालक कहकर डांटते हैं। एंड इफ़ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप वे, और अगर वह बढ़ती हुई उम्र वाले की तरह से जवाब देता है, ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, तो हम उसे डिसरेस्पेक्टफुल, बदतमीज़ कहते हैं। तो आपने देखा कि 14 साल की जो एक लड़के के लिए एज है वो हर तरह से परेशानी का कारण होती है। चूँकि वह बड़ा हो रहा होता है, जब वह अपने आप को बड़ा मानकर जवाब देता है तो इसलिए डांट खाता है क्योंकि ये सुनता है कि क्या तुम इतने बड़े हो गए हो। अगर वो बच्चों की तरह तुतला करके बोलता है तो कहते हैं कि क्या तुम इतने छोटे हो। तो वह ऐसी स्थिति में होता है कि ये नहीं समझ पाता कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, और वो बहुत परेशान रहता है। इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज़ रिसेंटेड, उसकी तरफ से कुछ भी बात की जाए वह उसके लिए रिसेंटमेंट, इरिटेशन देने वाली होती है। तो ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 2 मार्क किए हैं, ये एक्सप्लेनेशन के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, जैसे कि अभी हमने पीछे बात की थी, जब वह इस एज तक आता है तो वह बहुत ही अनअट्रैक्टिव एज वाला होता है। अनअट्रैक्टिव वाला क्यों होता है? आपने देखा होगा कि जब बच्चा अपनी माइनर एज में होता है तो उसका चेहरा बहुत ही प्लम्पी होता है, सॉफ्ट होता है, उसकी दाढ़ी निकली हुई नहीं होती बॉयज़ की, और वह मासूम सा दिखने वाला एक बच्चा होता है। अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, और जब उसकी एज ग्रो होने लगती है, बढ़ने लगती है, तो आपने देखा होगा वो प्लम्पीनेस चेहरे से हटने लगती है और उसका चेहरा एक फ्रेम लेने लगता है सख्त, तो वो अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज वाला चेहरा कहलाता है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स विद इंडिसेंट हेस्ट, और आपने देखा होगा कि इस एज के बच्चों में ज़्यादातर हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया में ये देखा जाता है कि इस एज के बच्चे अपने उम्र से ज़्यादा, जो मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं, वह छोटे कपड़े पहनते हैं। अर्थात ये एक ऐसा सामाजिक रूप है जो कि हमारे सामने राइटर लाते हैं। वे ऐसे कपड़े पहनते हैं जो आमतौर से उनके जिस्म पर फिट नहीं बैठते, छोटे होते हैं, अर्थात उनका शरीर बढ़ रहा होता है, तो इस तरह से भी वह अनअट्रैक्टिव लगते हैं। अब दूसरा रूप देखते हैं। हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स, उनकी आवाज़ भर्राने लगती है, हॉर्स मीन्स भद्दी हो जाती है, एंड ब्रेक्स, कभी कभी स्क्वीकी, बीच में टूटने वाली हो जाती है, एंड क्वेवर्स, और उनकी आवाज़ के अंदर क्वेवर्स मीन्स एक कंपन होता है, वह स्मूथ नहीं होती। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली, और उनका चेहरा अचानक से सख्त और बोन से भरा हुआ हो जाता है, एक एंगल ले लेता है, और वह देखने में बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगता। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज़ द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इस एज में क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं तब तो हमारी गलतियों को माफ़ कर दिया जाता है, बट इस एज में इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन एन अनअवॉइडेबल लैप्सेस, इस एज में टॉलरेट, ये बर्दाश्त करना बड़ों के लिए बिल्कुल नामुमकिन होता है, असंभव होता है, जब आप अनअवॉइडेबल लैप्सेस, कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो कि एक बॉय ऑफ 14 के लिए सूट नहीं करती, अर्थात छोटे बच्चे वाली। तो आप
यहाँ ना बड़ों का काम कर सकते हैं ना छोटे बच्चों का काम कर सकते हैं, आप ऐसी एज में होते हैं। द लैड हिमसेल्फ बिकम पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस। स्टूडेंट, मैंने इसको अंडरलाइन रेड कलर से किया है, ये इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पर ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। संवेदनशील होने का मतलब है वह गहराई से बहुत सारी ऐसी बातों को सोचने लगता है, ऐसे दर्द और ऐसे सुखों को कल्पना करने लगता है जिसे वह शेयर भी नहीं कर सकता। आप अपनी एज से इसकी तुलना करके बिल्कुल सीधे सीधे समझने में सक्षम हो सकते हैं। अर्थात आपके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, लेकिन आपको कोई सहमति दे दे ये संभव नहीं होता। When he talks with elderly people, he is either unduly forward, और जब वो unduly मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा फॉरवर्ड आगे बढ़कर बात करता है अपने एल्डर से, या else so unduly shy, या फिर वह बात करता है थोड़ा शर्मा करके, तो दोनों ही चीज़ें उसके लिए नेगेटिव जाती हैं। दैट ही अपीयर्स अशेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, और इसकी वजह से उसे अपना वजूद बहुत ही बुरा लगने लगता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक 14 साल के लड़के की बात होती है। अब यहाँ पर यह है कि एक 14 साल का लड़का इतनी सारी सिचुएशंस और चेंजेस से गुज़र रहा होता है जो कि ना कही जा सकती हैं ना सुनी जा सकती हैं, और ऐसे में अगर वह किसी दूसरे के घर पहुँच जाए तो क्या होगा, आइए देखते हैं। Yet at this very age, when in his heart of hearts young lad had almost craved for recognition and love। स्टूडेंट्स, इसके वहाँ पर पहुँचने से पहले थोड़ा सा और इनकी साइकोलॉजी के बारे में राइटर ने बताया है कि yet it is at this very age, अगर इस एज पर 14 पर इनकी जो सोच होती है इस एज के लड़कों की, वह इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स, वह गहराई से बहुत ज़्यादा क्रेव्स मीन्स तड़पते हैं, रिकग्निशन अपनी पहचान के लिए कि लोग उन्हें जानें उन्हें समझें, और प्यार के लिए। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन हु शोज़ हिम कंसिडरेशन। इसलिए इस एज में वे लड़के किसी के भी दास बन जाते हैं जो उनके लिए प्यार दिखाता है। अर्थात वह उनको टोकने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और जो उनको अपनापन दिखाता है, चाहे वह ख़राब हो चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो, वह उनके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इनको गहराई की समझ नहीं होती। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन इनको चाहने वाला कोई भी व्यक्ति इनसे खुलकर प्यार नहीं कर पाता। वजह, क्योंकि ये अभी इमेच्योर होते हैं। फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि उनको ये बात खुल गई तो वह इसके अंदर अनड्यूली इंडल्जेंस, अनावश्यक रूप से इसमें घिर जाएंगे, इंडल्ज हो जाएंगे, एंगेज हो जाएंगे, एंड देयर फॉर बैड फॉर द बॉय, और कुल मिलाकर के ये एज लड़कों के लिए बहुत ही कठिन और बुरी होती है। सो व्हाट विद स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग। स्टूडेंट्स, तो फिर उस डांट का, स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग बोथ आर द सेम मीनिंग्स, उस डांट और फटकार का क्या मतलब। ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरी मजबूरी है ये शब्द बोलना, यहाँ पर स्ट्रे डॉग राइटर ने खुद लिखा है, और ये लड़का अपने आप को धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का मानने लगता है। एक सड़क पर घूमने वाले कुत्ते की फीलिंग रखता है कि उसकी कोई इज्जत नहीं है। किस रूप में, अगर वह तुतला कर बोलता है, छोटा बनकर बोलता है, तो भी उसको डांटा जाता है, और अगर वह अनड्यूली फॉरवर्ड चलता है तो भी उसको डांट पड़ती है कि क्या तुम इतने बड़े हो गए हो। तो इस तरह से अब 14 ईयर्स ऑफ एज की जो साइकोलॉजी है, जो उसकी थिंकिंग है, और किस तरह की एंग्विश घुटन में वह जीता है, हमारे इस लेक्चर का मेन थीम था। स्टूडेंट्स, अब ऐसा लड़का अगर किसी दूसरे के यहाँ पर पहुँच जाए, ये आप जान पाएंगे लेक्चर 4 में कि उसके साथ क्या होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि इस लेक्चर में आपने ये समझ लिया होगा कि 14 ईयर्स एज कैसी होती है। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें, ये जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉन्टेक्स्ट में लिखे जाने का, आप इसको पूरा सुनिएगा, कि जो लिटरेचर हमें पढ़ाई जाती है ये हमें सोसाइटी से लिंक करने के लिए पढ़ाई जाती है। कई बार साइंस के स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें लिटरेचर का क्या करना, पोएम से और लेखों से हमें क्या करना। तो स्टूडेंट, साइंस से आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, और अगर आपने अपने अंदर फीलिंग्स नहीं डाली तो आप एक फीलिंगलेस रोबोट बनकर रह जाएंगे। तो समाज से जोड़ने के लिए, समाज के साथ एक समन्वय बनाने के लिए लिटरेचर का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर राइटर ने ये बताया कि कैसे एक 14 ईयर्स ऑफ एज के बॉय की सोच होती है और क्या लोगों का एटीट्यूड होता है उसके साथ।
क्या तौर तरीका होता है। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं एक दूसरे को इस लिटरेचर के थ्रू, इसलिए लिटरेचर एक अभिन्न अंग है सोसाइटी को ज़िंदा रखने का। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हमारे असाइनमेंट्स हमारे इंस्टाग्राम से आप ले सकते हैं, जिसका एड्रेस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। थैंक्स।